यही बात आप भी करें, मैं ये चाहता हूँ यही बात आप करें, आपका जीवन भी श्रेष्ठतम जीवन हो और साधना के बल पर हम आगे बढ़ते हुए इस कार्य को करें। पहले मैं गुरुमंत्र की दीक्षा देता हूँ। अब सब लोग हाथ जोड़े, मैं जैसे कहता हूँ वैसे कहें। बोलो स्वामी श्री सच्चिदानंद सद्गुरु प्रियम श्री निखिलेश्वरानंद स्वामी मम सद्गुरु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपका बायां हाथ हृदय पर रखो और सीधा हाथ सर पर रखो। मैं मंत्र बोल रहा हूँ। बोलो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाते ह्रीं ओम नमः। ओम गुरुदेवताय विद्महे परब्रह्माय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्। एक बार मन में 5 बार या 11 बार बोलो, जब आंखें मूंद कर बोलो ताकि आपके गुरु का बिंब दिखे। आशीर्वाद देता हूँ कि जिस उद्देश्य को लेकर मैं गुरु कार्य कर रहा हूँ, आप भी उसी उद्देश्य के लिए गुरु कार्य करें। आजकल गुरुपद ही एक ऐसा हो गया है कि स्वार्थी हो गया है। बैठो उठो बात करो तो पैसा, आगे वाले और पैसा है या नहीं है इसके भी इसका भी चिंतन हमें नहीं रहता कि वो गरीब है। आज सच कहा जाए तो आजकल अध्यात्म और विद्या और वैद्य ये तीनों में भी बिना पैसे के काम नहीं होता। लेकिन ये हमारे ऋषि परंपरा में सनातन धर्म में ये मुफ्त रूप से फ्री रूप से दिए जाते हैं। किसी भी ऋषि आश्रम में चले जाओ, रहने के लिए जाओ तो ऋषि स्वयं मिलाता है। ऋषि उसको पैसे खिलाएंगे, चाहे रामचंद्र जी ऋषि आश्रम में पड़े होंगे या कृष्ण पड़े होंगे, उनके पास भी पैसे लिए हैं ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन ये शिष्य समझता था कि मेरा कर्तव्य है, मैं मेरे गुरु को देकर ही जाऊँगा, गुरु को दक्षिणा देकर ही विद्या सीखूंगा, ऐसा कहा जाता है। इसके बारे में भी, दक्षिणा के बारे में भी कहा जाता है कि ब्राह्मण हो या गुरु हो, इनके पास से हम सेवा के रूप में या किसी भी रूप में बिना दक्षिणा नहीं जा सकते। कहते हैं कि भगवान विष्णु हम देखते हैं नरसिंह रूप में हो गया, भगवान विष्णु कृष्ण किसी को भी देखते हैं तो उनकी जो पत्नियां होती थी उनको उन्होंने बाएं हाथ पर अपने मांडी पर बिठाकर उनको ले लेकर अपनी पत्नी को बिठा लेकर और बहुत सारी मूर्तियां हम देखते जाते हैं। कृष्ण भी अपने राधा को हो या रुक्मिणी को उनके बाएं हाथ में स्थिति होती है तो उनकी दक्षिण का उनका दक्षिण हाथ आशीर्वाद के लिए होता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार भगवान श्री कृष्ण और राधा बैठे थे तो ये हाथ जब खाली था तो उनने उनकी शक्ति से वो बहुत एकदम साधना के योग मार्ग में चले गए थे और उनके दक्षिण हस्त से एक स्त्री बाहर आई जो बहुत सुंदर थी और बाएं हस्त में राधा थी, रुक्मिणी थी, अष्टभार्या ऐसा वाम हस्त में राधा। और दक्षिण की स्त्री जो आई तो बहुत देर खड़ी रही। जब राधा चले गई तो कृष्ण के पास आई, मैंने मेरी उत्पत्ति आपसे हुई है कहे तो भगवान श्री कृष्ण को यज्ञ बहुत प्रिय थे। यज्ञ के हवन को लेने वाले कहा है, पूजा स्वीकार करने का यज्ञ हो और कुछ भी हो। तो तब उन्होंने कहा मेरा कार्य क्या है? तो कृष्ण ने कहा तुम्हारा कार्य यह है कि तुम मुझे उस श्रेष्ठता को दान दो। आज से मैं आशीर्वाद देता हूँ, जो भी गुरु या ब्राह्मण या कोई भी यज्ञ करते हैं या पूजा करते हैं तो उन्हें बिना दक्षिणा के लिए अगर दक्षिणा देते हैं तो उनके इस दक्षिणा से मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ। इसलिए वो किसी न किसी रूप में सेवा या पैसों के रूप में दक्षिणा देनी चाहिए। बिना दक्षिणा का दिया हुआ न गुरु से फल मिलता है ब्राह्मण से फल मिलता है। ऐसा उन्होंने उसको दक्षिणा कहा। दक्षिण हस्त से आने के कारण से दक्षिणा कहा गया और वो आज भी परंपरा चल रही है। मैं आपको बताता हूँ, यही श्री कृष्ण अपने गुरु के पास से
जब विद्यालय चल रहे थे तो अपने गुरु के पास गए। मैंने बात बहुत बार बताया आपको, गुरु के पास गए, कहा कि प्रभु सदगुरुदेव मेरी विद्या पूर्ण हुई, मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक शर्त, क्या मैं आपको गुरु दीक्षा देना चाहता हूँ, आप जो भी मांगो गुरु दीक्षा में देने के लिए तैयार हूं। तो उनके गुरु ने कहा, है श्री कृष्ण, जो इस संसार 4 लोगों के अधिपति है, ऐसे विष्णु अवतार मेरे पास बड़े, इससे कोई दक्षिणा क्या है, मैं तेरे से दक्षिणा कुछ मेरे को लेने के लिए मैं नहीं चाहता। लेकिन कृष्ण ने कहा कि मैं बिना दक्षिणा के यहाँ से नहीं जाऊँगा, नहीं तो ये विद्या मेरी निष्फल हो जाएगी। मैं नहीं कहा है निष्फल हो जाएगा। उनके गुरु से देने से डरे। बाद में उन्होंने कहा, अर्धांगी कहा गया है, मेरी पत्नी है वो अर्धांग है, उसको भी दक्षिणा पूछने का अधिकार है, मैं तो लेने नहीं लेता, तो मेरे पत्नी से पूछ सकते हो। कृष्ण माता के पास गए, उनके गुरु पत्नी के पास गए और कहा कि गुरु जी ने बात कही है माता, आप जो भी बोलो मैं आपको गुरु दक्षिणा के रूप में देकर ही यहाँ से जाऊँगा, बिना गुरु दक्षिणा के नहीं देके जाऊँगा, आप बोलो मुझे क्या देना है। अब माता जी रही और उनकी आंखों में आंसू के आंसू आए। उन्होंने कहा, कृष्ण तुम्हारे गुरु के लिए संपन्न और सामर्थ्यवान है, उनके पास कुछ कमी नहीं, लेकिन कृष्ण एक बात, हर बात चल रही है। बोले क्या? मेरा एक पुत्र था, वो समुद्र में स्नान करने के समय गया था और समुद्र में डूबकर मर गया, और मैं मेरे पुत्र को चाहता हूँ, अगर दक्षिणा के रूप में देना चाहता हूँ तो मुझे वो पुत्र को प्रदान करो। कृष्ण समंजस में पड़ गए, जो पुत्र मर गया है उसको दक्षिणा रूप में मांगा। कृष्ण ने कहा, माँ अगर तुमने जो मांगी दक्षिणा हो, मैं तुमको दक्षिणा दूंगा तो ही मेरे ये विद्या सफल होगी, नहीं तो मैं दक्षिणा के लिए जा रहा हूँ। और कृष्ण अपने बलराम के साथ समुद्र के किनारे गए, समुद्र को ललकारा और कहा कि मेरे गुरु पुत्र को किसने लिया है? तो शंखचूड़ के नाम राक्षस ने उनके आत्मा को बांध कर उस गुरु पुत्र को वहां रखा है, ऐसा समुद्र ने कहा। कृष्ण समुद्र में कूदे, उसके साथ युद्ध किया और उस युद्ध के बाद उसने उन गुरुपुत्र के आत्मा को अपने पास लिया और अपने बलराम जी को कहा कि बलराम जी एक मिट्टी की मूर्ति बनाओ। मिट्टी की मूर्ति बनाई गई और कृष्ण ने उसमें उस आत्मा को डाला और उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की। जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा की मूर्ति जागृत हुई और वो उनके पिता के रूप में जागृत हुई। उन्होंने वो पुत्र को लेकर जब उनके माता के पास गया तो पिता माता का गुरु का और गुरु पत्नी का आनंद इतना रहा कि संसार भर में ऐसा कोई शिष्य ऐसे दक्षिणा नहीं दिया हुआ कृष्ण तूने दी है। मैं कहता हूँ जब तक तो सूर्य चांद इस संसार में है तब तक इस संसार में तेरा नाम श्रेष्ठता के लिए आएगा, ऐसा मैं गुरु के रूप में सेवा करता हूँ। और वही कृष्ण बाद में कृष्ण मंदिर जगत कहलाए गए और कृष्ण ऐसी पूरी दक्षिणा उन्होंने अपने गुरु को प्रदान की। ये दक्षिणा की श्रेष्ठता है। दक्षिणा की श्रेष्ठता श्री कृष्ण कहते हैं और वह दक्षिणा जब गुरु को तुम्हारे से कुछ भी हो सेवा के रूप में फल कुछ भी रूप में दक्षिणा देने से अपने लिए हुए कार्य मंत्र लो या कुछ भी लो उसका फल मिलता है। ऐसे श्री कृष्ण कहते हैं, मैं नहीं कहता। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा कार्य करना चाहिए। और वो जब हुआ तो कृष्ण कहलाए। ये भी बात हुई बाद में श्री कृष्ण जाते समय अपने गुरु के चरण में नमस्कार करके कहा, हे प्रभु मुझे एक बात बता दो, आप मेरे गुरु हैं, आप चाहे तो ये आपके पुत्र को आप भी बचा के ला सकते थे, लेकिन ये शिष्य मेरे को ही आपने कार्य को सौंपा। तो गुरु हंसने लगे और कहा कि कृष्ण मैं तुझे एक बात बता देता हूँ, तूने जिस तरह सेवा के से हो या दक्षिणा देकर तूने जो गुरु को प्रसन्न किया है वो मेरे से मैं गुरु को प्रसन्न नहीं कर सका। तूने गुरु को प्रसन्न किया है इसलिए मैं तुझे कहता हूँ कि तू गुरु को प्रसन्न करने के कारण तू ये कार्य कर सका और असंभव कार्य भी जो ईश्वर गुरु प्रसन्न होता है वो असंभव कार्य भी कर सकता है, ये ज्ञान है। और उनके गुरु अपनी असंभव सकता है अगर ठीक मैंने मेरे गुरु को प्रसन्न नहीं किया मैं उतनी दक्षिणा नहीं दे सका, इसलिए आगे मैं पछता रहा। इसलिए तूने गुरु को प्रसन्न किया है इसलिए इस कार्य को कर सका। ये बात दक्षिणा की क्या मैंने गुरु के प्रति निष्ठा के साथ नहीं की। आज हम इस वसंत पंचमी के दिन हमारे इतिहास में जो घटनाएं हैं मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। सभी को पता है रामकृष्ण परमहंस काली के भक्त हुए। रामकृष्ण परमहंस 5वीं पढ़े थे, केवल 5th क्लास पढ़े हुए थे और वे काली के भक्त होकर काली की पूजा निरंतर किया करते थे भक्ति भाव से। और उनके कहते हैं कि उनके जो आज वसंत पंचमी के दिन है काशी के रामकृष्ण परमहंस ने दैलेंद्र स्वामी को ढूंढने लगे जो गंगा घाट पर बैठे हुए थे। और जैसे ही रामकृष्ण परमहंस उनके पास पहुंचे तो उन्होंने कहा ये चलते बोलते परमेश्वर यहाँ बैठे हैं, साक्षात विश्वनाथ है, ऐसा कहते हुए दैलेंद्र स्वामी के चरणों में झुके। तब दैलेंद्र स्वामी ने रामकृष्ण परमहंस को कहा, रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि प्रभु मैं पढ़ा लिखा नहीं, मुझे पढ़ाई नहीं आती, मैंने वेद पढ़े हैं न मुझे कुछ आता है, लेकिन मैं माँ की भक्ति करना चाहता हूँ।
मुझे स्तोत्र नहीं पढ़ना नहीं आता, मुझे मंत्र नहीं आता, मैं माँ को दर्शन करना चाहता हूँ, कुछ बताओ। इसी पंचम दशा पंचमी के दिन भगवान दयानंद स्वामी ने कहा, रामकृष्ण बहुत बड़ा महान व्यक्तित्व है, तू कार्य भक्त है, मैं तुझे बताता हूँ। और उन्होंने रामकृष्ण परमहंस की जीव पर शहर से उस तारामंडल सरस्वती आज बसंत पंचमी के दिन ही लिखा। और आप सब लोग जानते हैं आज वही रामकृष्ण परमहंस जो रामकृष्ण मठ संसार में प्रसिद्ध है, और उस रामकृष्ण परमहंस जी के वचन पर आज पीएचडी कर रहे हैं लोग, जिनमें पीएचडी कर रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या कहा, जो 5वीं क्लास वास्ते। आज सरस्वती इस संवत्सर पंचमी के दिन जिन्होंने सरस्वती मंत्र अपने गुरु से लिया या सरस्वती का कार्य किया, वो श्रेष्ठ कैलाश रामकृष्ण परमहंस आपको जानते हैं कि उनके ऊपर आज पीएचडी, उनके वचनों पर, उनके कथाओं पर, उनके ऊपर पीएचडी करते हैं। वही रामकृष्ण परमहंस के एक शिष्य हुए विवेकानंद, आप जानते हैं।